नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो क्या हाल है आप सभी के। और सामने दिख रही है कुछ चीजें। आ चुका है बड़ा ही शानदार बैच तुम्हारा टेक्टोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी का। और बैच का ही नाम है सिलेक्शन। तो यार सिलेक्शन कैसे नहीं होगा तुम्हारा। भाई पढ़ना तुम्हारा काम है, सिलेक्शन दिलवाना हमारा काम है। बैच के बारे में जितनी भी जानकारी थी तुम्हारे जीतू सर ने दे दी। अब देखो मेरा काम तो नहीं है जानकारियां देना, जानकारियां देना तो उन्हीं का काम है। बात अपना अपनी बातें करते हैं। मेरा नाम है सुनील यादव और जितनी भी सामान्य विज्ञान की चीजें होंगी वो सारी तुम्हारे भाई के हाथों है भाई। और तुम्हारे भाई के हाथों चीजें आ जाती है तो तुम्हारा भाई कहाँ कमी छोड़ता भाई। नहीं छोड़ेगा ना। तो बस विश्वास रखो तुम्हारे भाई पर। अब बात कर लेते हैं अपनी पहली डेमो क्लास की। तो डेमो क्लास में तुम्हें बताऊंगा क्या, वो अपने पे छोड़ दो भाई। अब देखो चीजें क्या क्या है वो तुम्हारे सामने आज झटका देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक पकड़ लेते हैं अपन विटामिन का भाई। किसका पकड़ लेते हैं, विटामिन का। तो लो भाई विटामिन तुम्हारे सामने। और क्या क्या विटामिन में आएगा वो तुम्हें देखने को मिलेगा यहां पे। लो भाई विटामिन। अब नाम लिख गया है विटामिन तो पहले इंग्लिश में भी लिख ही देते हैं खैर। नहीं वरना मेरे कुछ भाई आगे बोलेंगे यार भाई तुम अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे। कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भी ख्याल रखा है मैंने। अब विटामिन करती क्या चीज है। देखो विटामिन का काम यह होता है कि अपने शरीर को किससे बचाएगी, रोगों से बचाएगी भाई। किससे बचाएगी, यानी कि ये करता है मानव शरीर को रोगों से बचाने का काम। किसको काम, मानव शरीर को रोगों से बचाने का काम करेगी तुम्हारी विटामिन। अब इतनी बात तो हो गई तुम्हारी किसकी, विटामिन की। फिर मैं कहूं कि विटामिन की अगर कमी आ जाए तुम्हारे शरीर में या विटामिन की वृद्धि हो जाए तुम्हारे शरीर में, यानी कि मैं कहूं कि अगर तुम्हारे विटामिन की इंक्रीमेंट हो जाए और मैं कहूं कि इसकी डिक्रीमेंट हो जाए यानी कि कमी आ जाए, तो इससे होगा क्या, ये कोज करेगा तुम्हारी बीमारियां, कोज डिजीजेस। ठीक है भाई। अब ये डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। देखो ये डिजीजेस कोई सामान्य रूप से नहीं होती कि भाई यही बीमारियां कोज करेंगी। जैसे जैसे विटामिन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि ये विटामिन होगी और ये बीमारी कोज करेगी भाई। ठीक है भाई। अब बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की और छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें। तो विटामिन होता है अपना क्या काम करता है, इसको दो भागों में बांटा गया भाई। किस भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। और वो दो भाग किसके आधार पर हैं वो भी बताऊंगा। देखो विटामिन को, किसको भाई, विटामिन को सोल्यूबिलिटी के आधार पर। किसके बेसिस पे भाई, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से गए हैं भाई। तो पहला भाग तुम्हारा आ जाएगा पानी में घुलने वाली, और दूसरे भाग की बात करूं मैं तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारे वसा में घुलने वाली। कौन सी भाई, वसा में घुलने वाली। यानी कि मैं कहूं कि विटामिन सोल्युबिलिटी के बेसिस पे कितने भागों में, दो भागों में। कितने भाई, कान खोल के बैठो, देखो कान खोल के बैठोगे जितना सुनोगे उतना ही याद होगा। तो मैं कहूं कि सोल्युबिलिटी के बेसिस पे जो तुम्हारी विटामिन होंगी उनको दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहली विटामिन चली जाएगी तुम्हारी वाटर सोल्यूबल। और मैं फिर बात करता हूं तुम्हारी दूसरी विटामिन की, तो वो चली जाएगी तुम्हारी फैट सोल्यूबल, यानी कि तुम्हारी वसा में घुलने वाली बीमारियां। ठीक है भाई। अब ये वसा में घुलने वाली जो विटामिन होंगी वो कौन कौन सी हैं। और मैं बात करता हूं तुम्हारे पानी में घुलने वाली विटामिन की, तो वो विटामिन कौन कौन सी हैं। तो पहले पकड़ लेते हैं अपने वसा में घुलने वाली विटामिन। तो मैं कहूं कि ये चार विटामिन ऐसी हैं जो कि कैसी हैं भाई, वसा में घुलने वाली। अब कौन कौन सी हैं बताओ, देखा खुद को पता है, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखते रहो। सबसे पहली जो विटामिन होगी विटामिन ए। अगली बात करता हूं तुम्हारी विटामिन की, तो वो चली जाएगी तुम्हारी विटामिन डी। फिर मैं कहूं तुम्हारी विटामिन ए। और लास्ट वाली जो आखिरी विटामिन होगी वो होगी तुम्हारी विटामिन के। ये चार विटामिन ऐसी हैं जो कि कहां पाई जाएंगी भाई और कहां घुलनशील होंगी, वसा में, यानी कि तुम्हारी फैट में सोल्यूबल होंगी। अगली बात करता हूं तुम्हारे पानी में घुलने वाली, और पानी में घुलने वाली जो तुम्हारी विटामिन वो होंगी तुम्हारी विटामिन बी। और तुम्हारी जो दूसरी विटामिन है वो होगी तुम्हारी विटामिन सी। अब विटामिन बी में भी बहुत सारी बीमारियां, वो आगे की काम है, वो अपना काम है बताना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस इतना सुपरफिशियली याद रखो कि विटामिन होती क्या है। विटामिन का काम होगा मानव शरीर को रोगों से बचाना। क्या काम होगा भाई, रोगों से बचाना। और अगर विटामिन के अंदर वृद्धि चली जाती है या फिर विटामिन के अंदर घटन आ जाता है तो उससे क्या होती है, तुम्हारी बीमारियां कोज होंगी भाई। क्या होंगी, बीमारियां उत्पन्न होंगी। ठीक है भाई।
अगला सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन को सोल्यूबिलिटी के आधार पर यानी कि तुम्हारे घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भाई, 2 भागों में। सवाल फिर से यहां से पूछा जाएगा और कौन कौन से बता ही दिया। अब बात करते हैं, टॉपिक पकड़ लेते हैं अपने, फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलने वाली विटामिन। लो भाई तुम्हारे सामने आता है तो यहीं लगा दूं, लो भाई कौन सी विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि तुम्हारी वसा में घुलने वाली जो विटामिन होंगी वो कौन कौन सी होंगी, पकड़ ले मजा बांध दे। सबसे पहली जो विटामिन होगी तुम्हारी विटामिन ए, कौन सी विटामिन भाई, लो विटामिन ए। अगली विटामिन कौन सी बताई थी मैंने तुम्हारी, वो थी तुम्हारी विटामिन डी, कौन सी थी भाई, विटामिन डी। इससे आगे वाली जो विटामिन वो होगी तुम्हारी विटामिन ई, कौन सी थी भाई, विटामिन ई। कैसी विटामिन है, सारी की सारी विटामिन कैसी है भाई, तुम्हारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो आखिरी विटामिन है वो है तुम्हारी विटामिन के। अब छोटी छोटी चीज पकड़ लूं मैं तुम्हारी विटामिन ए के बारे में, तो मैं कहूं कि तुम्हारी विटामिन ए का नाम क्या है भाई। नामकरण से बड़े शानदार शानदार सवाल पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूं तुमसे कि नामकरण हर एक विटामिन का याद कर लेना। क्या कर लेना, हर एक विटामिन का नामकरण याद कर लेना। तो मैं कहूं विटामिन ए को क्या बोलेंगे भाई, तो अब विटामिन ए की बात आती है तो विटामिन ए को बोलेंगे अपन रेटिनोल। क्या बोलेंगे भाई, रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या भाई, रेटिनोल। अब ये मिलेगा कहां, क्या इसके स्रोत हैं और क्या इसका कार्य है, और कौन सी बीमारियां होंगी जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से होंगे। तो मैं कहूं कि तुम्हारे विटामिन ए यानी कि तुम्हारे रेटिनोल का कार्य होगा कि विजन से रिलेटेड काम है। किससे रिलेटेड भाई, विजन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि तुम्हारी आंखों से देखते हैं तो देखने का काम किसका होता है, तुम्हारी विटामिन ए का। और मैं कहूं कि अगर विटामिन ए के अंदर कमी आ जाएगी तो कौन सी बीमारियां होंगी और किससे रिलेटेड तुम्हारी बीमारियां होंगी, वो होंगी तुम्हारी आंखों से रिलेटेड बीमारियां। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करवाता है भाई साहब, तुम्हारा मेंटेन करता है भाई। लो भाई ठीक है भाई। विटामिन ए के बारे में कितनी बार याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, सबसे पहली चीज इसका नामकरण यानी कि तुम्हारी रेटिनोल बीमारी हो, रेटिनोल इसका नाम होगा। फिर बात करता हूं मैं तुम्हारे विजन की, तो इसका कार्य क्या होगा कि ये विजन से रिलेटेड काम करवाएगा। इसके अलावा क्या काम होगा, इसका इम्यून सिस्टम को मेंटेन करवाने का काम किसका होता है, विटामिन ए का काम होता है। अब कहां मिलेगी, तो तुम्हें सबसे पहले कई बार कहा गया होगा कि तुम्हारी आंखों में अगर कमजोरी आ रही है तो तुम्हें हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी भाई। कहां मिलेंगे भाई, तुम्हारे ग्रीन वेजिटेबल्स में यानी कि तुम्हारी हरी सब्जियों में भाई। कहां मिलेंगी, हरी सब्जियों में मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारे लिवर ऑयल की, किसकी बात करता हूं, तुम्हारे लिवर ऑयल की, यानी कि तुम्हारे यकृत में मिलेगा कौन सी विटामिन, तुम्हारे विटामिन ए। ऐसी कुछ कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी तुम्हारी विटामिन ए के बारे में। और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं जहां से अपन को विटामिन ए मिलेगी। ठीक है भाई। अब विटामिन ए से होने वाली जो बीमारी होगी वो कौन सी है, ये तो बड़ा ही शानदार सवाल होंगे जो तुम्हें मिलेंगे देखने को। बड़े देखो बहुत बार पूछ, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी बार पेपर होता है हर बार विटामिन से सवाल आना तय है, और वो कौन कौन से सवाल है वो तुम्हें बताया जा रहा हूं मैं। देखो अब बात आती है विटामिन ए की बीमारी की, तो विटामिन ए से होने वाली बीमारी कौन सी होगी, वो होगी तुम्हारी, एक एग्जांपल लूं मैं, जीरोप्थैलेमिया। कौन सी भाई, जीरोप्थैलेमिया। इसके अलावा कौन सी बीमारी होगी, मैं कहूं कि तुम्हारी नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि तुम्हारी रतौंधी, वो क्या होगी, तुम्हारी विटामिन ए की कमी से। कौन सी भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। मजा आया देख के, सारी चीज एक जगह की। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, क्या काम करती है, विजन से रिलेटेड काम करवाती है। कहां मिलेगी, हरी सब्जियों में मिलेगी। और कौन सी बीमारियां होंगी, जैसे मैं कहूं तुम्हारी जीरोप्थैलेमिया नामक बीमारी, और मैं कहूं तुम्हारी रतौंधी यानी कि तुम्हारी नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी। कौन सी भाई, लो रतौंधी। खत्म कर दे मैटर, मैटर खत्म करते हैं तुम्हारी विटामिन ए का यहीं पे, और बात करते हैं अगली विटामिन की और अगली विटामिन है कौन सी वो पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी विटामिन डी की। देखो बड़ी ही शानदार विटामिन है, और बहुत बार तुम्हें सुनने को भी मिला होगा कि अगर तू धूप में बैठ रहा है भाई तो तू क्या ले रहा है, वो ले रहा है तो विटामिन डी। कौन सी विटामिन, विटामिन डी।
तो बात करता हूं मैं तुम्हारे विटामिन डी की, तो विटामिन डी का सबसे पहले जैसे विटामिन ए का नामकरण किया था वैसे ही करते हैं तुम्हारी विटामिन डी का। तो विटामिन डी का नाम क्या होगा तुम्हारा? विटामिन डी का नाम होगा कैल्सीफेरोल भाई। कौन सी विटामिन? कैल्सीफेरोल। इंग्लिश में भी लिख देता हूं खैर मैं, इसका नाम होगा कैल्सीफेरोल। और कौन सी विटामिन का नाम होगा? विटामिन डी का काम। अब ये किससे रिलेटेड काम करवाती है, क्या कार्य करवाती है? जैसे तुम्हारी विटामिन ए का काम था विजन का, वैसे ही तुम्हारी विटामिन डी का काम होता है तुम्हारे बोन फॉर्मेशन का। किस में काम आती है भाई? तुम्हारे बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड काम आते हैं। और मैं कहूं तुम्हारी हड्डियों के निर्माण में। ठीक है भाई। अब विटामिन डी के काम तो तुम्हें पता ही लग गया। अब विटामिन डी मिलेगी कहां से? इसका स्रोत होता है सबसे पहले मैं कहूं कि प्रकाश की किरणें। कौन सी भाई? प्रकाश की किरणें। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाती है, यानी कि तुम्हारे शरीर में किससे काम करता है? ये काम करवाएगा तुम्हारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। किस में काम करवाएगा? तुम्हारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करवाएगा। और ये कैल्शियम किससे रिलेटेड होता है? तुम्हारी अस्थियों से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड भाई? तुम्हारी अस्थि से रिलेटेड। अगर विटामिन डी की कमी है तुम्हारे शरीर में, यानी कि मैं कहूं कि तुम्हारे विटामिन डी की कमी होगी, तो किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी आने की वजह से तुम्हारी जो हड्डियां होंगी, क्या भाई? जो तुम्हारी हड्डियां होंगी वो क्या पड़ जाएंगी? कमजोर पड़ जाएंगी भाई। और हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी तो कौन सी बीमारी होगी वो भी बता देता हूं। जैसे हड्डियां कमजोर होती है तो मैं कहूं कि तुम्हारी ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि तुम्हारी हड्डियों में छेद होने वाली बीमारी हो जाएगी। और मैं कहूं कि तुम्हारी विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी वो होगी तुम्हारी रिकेट्स। एक उदाहरण ले लो यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे कि जो तुम्हारी विटामिन होगी रिकेट्स, कौन सी भाई? रिकेट्स। वो किसकी वजह से होगी? किसकी कमी की वजह से होगी? वो होगी तुम्हारी विटामिन डी की कमी की वजह से। खत्म कर दे विटामिन डी का काम। इतना तुम बस इतना याद रखो आज की क्लास में कि विटामिन के रिलेटेड इससे बाहर सवाल जाते नहीं है। खैर बाकी जो डिटेल्स होंगी वो तुम्हें क्लास में मिलेंगी। खैर अब मैं कहूं तुम्हारी विटामिन ई की बात, तुम्हारी अगली विटामिन, विटामिन ई विटामिन। अब तुम्हारी विटामिन ई का काम क्या होता है? फिर से वही बात, तुम्हारी विटामिन ई का नाम क्या होगा? तुम्हारी ई का नाम होगा भाई टोकोफेरोल। क्या नाम होगा? टोकोफेरोल। कौन सी विटामिन होगी तुम्हारी टोकोफेरोल? नाम पूछा जाता है बड़े शानदार तरीके से कि तुम्हारी टोकोफेरोल नामक जो विटामिन होगी वो कौन सी होगी? तुम्हारी होगी विटामिन ई। फिर भाई बात किससे रिलेटेड काम करेगी? ये काम करती है तुम्हारी त्वचा से रिलेटेड। और मैं कहूं कि तुम्हारे जो इम्यून सिस्टम का भी बैलेंस बनवाती है। कौन सी? तुम्हारी विटामिन ई। लो भाई नाम लिख देता हूं तुम्हारे यहां पर। विटामिन ई का काम किससे रिलेटेड होगा? तुम्हारी त्वचा से रिलेटेड, यानी कि तुम्हारी चमड़ी से रिलेटेड। अब चमड़ी से रिलेटेड कौन से? मैं कहूं कि तुम्हारे जैसे अपन विटामिन ई की कैप्सूल्स आते हैं और क्या काम करते हैं, जैसे अपन चेहरे पे लगाते हैं तो कील मुहासों को दबाने के काम आती है। जैसे तुम्हारी विटामिन किससे रिलेटेड होंगे? तुम्हारे कील मुहासे। लो भाई त्वचा से रिलेटेड होगी, कील मुहासों से रिलेटेड होगी। और कौन सी विटामिन होगी? विटामिन ई। नाम क्या होगा? टोकोफेरोल। ठीक है भाई आ गया स्वाद। अब टोकोफेरोल की बातें कर लेते हैं और विटामिन ई की रिलेटेड काम कर लेते हैं। तो मैं कहूं कि विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां कौन सी होंगी? फिर वही बात कि विटामिन ई की कमी से होने वाली विटामिन, सबसे पहली बात करूं मैं, तुम्हारा अंगघात नामक एक बीमारी होती है जो कि किससे वजह से होगी? तुम्हारे विटामिन ई की वजह से होगी। और मैं कहूं कि एक और विटामिन जो कि बड़ा ही शानदार, बहुत बार पूछा भी गया है सवाल कि बांझपन नामक बीमारी किसकी कमी की वजह से होगी? वो होगी तुम्हारी विटामिन ई की वजह से भाई। किसकी कमी की वजह से? तुम्हारी ई की कमी की वजह से होगी बीमारी। फिर वही बात कि ये विटामिन मिलेगी कहां पे? सबसे पहली बात वही मैं कहूं कि तुम्हें हरी सब्जियां यानी कि हरी पत्तियां खानी पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं कहूं कि जो तुम्हारा फिश लिवर ऑयल है, यानी कि जो तुम्हारी मछलियों का यकृत है, वहां पाया जाएगा भाई। कहां? लो मछलियों के अंदर पाया जाएगा। और मछलियों में भी कहां? मछलियों के यकृत में, यानी कि उनके लिवर के अंदर पाया जाएगा भाई। खत्म कर दे विटामिन ई का काम। अब मैं कहूं कि तुम्हारी जो अगली विटामिन है विटामिन के, तो जो तुम्हारी विटामिन के होगी इसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से।
जो तुम्हारी विटामिन के होगी, विटामिन के का नाम होगा तुम्हारा फाइलोक्विनोन। क्या होगा भाई? फाइलोक्विनोन। नाम ही बड़ा शानदार है। क्या है इसका नाम? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के किससे रिलेटेड होगी? जल्दी जल्दी बताओ। देखा, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, विटामिन के, विटामिन ए, जिनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ मिलेगा? सभी के स्रोत वही एक जैसे होंगे, यही वही से वही बात की है। तुम्हारा कहाँ मिलेगा? यकृत तेल में मिलेगा, यानी कि तुम्हारा लीवर ऑयल में मिलेगा। और किससे रिलेटेड होती है? जल्दी बताओ। देखा, तुम्हारी विटामिन के किससे रिलेटेड होगी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बता दो भाई साहब। लग गया पता? नहीं पता लगा? तो जो तुम्हारी विटामिन के होगी वो काम करवाती है तुम्हारे खून के थक्के से रिलेटेड। मैं कहूं कि तुम्हारे जो ब्लड कोगुलेशन यानी कि खून का थक्का रुकवाने के काम आती है भाई। किसमें काम आती है? ब्लड कोगुलेशन, यानी कि मैं कहूं तुम्हारे रक्त के थक्का जमाने के काम आती है भाई। बाकी बहुत सारे काम होते हैं जो तुम्हारे विटामिन के होंगे, वो आगे की बातें हैं, वो अपन बाद में बातें करते रहेंगे। किससे रिलेटेड होती है? तुम्हारे खून का थक्का जमवाने के काम आती है। और अब तुमसे सवाल पूछूं मैं कि खून का थक्का जमवाने के अंदर कौन से एलिमेंट का काम आता है? पहले तो मुझे ये बताओ। देखो, यहां तो मैं सारी चीजें बता दूंगा, खैर बाकी काम भी तो है अपने बताने के। देखो, ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी बैच में, ऐसी चीजों की जानकारी के लिए तुम्हें चाहिए बैच। और बात करते हैं हमारे बैच की, तो बातें छोड़ो, तुम यहां बातें करते हैं अपन, जितनी भी विटामिन थी सारी समझ में आई भाई तुम्हें? आई। अब पकड़ते हैं आगे। देखो, ऐसे तुम्हें विटामिन पढ़ाई जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कि तुम्हारे पास सवाल कैसे पूछे जाते हैं तुम्हारे टीए आर्मी के पेपर में। अब सवाल पूछे जाएंगे तुम्हें, जैसे कि अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि तुम्हारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होंगी? कितनी हड्डियां होती हैं भाई? देखा, जल्दी बताओ। सवाल पूछा जाएगा कि कितनी हड्डियां मानव शरीर में होती हैं भाई? पता है सभी को? कितनी हड्डियां होंगी मानव शरीर में? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होंगी भाई। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर तुमसे अगर कंकाल तंत्र का एक और सवाल पकड़ लूं मैं, तो सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? पता है सभी को? नहीं पता होगा। खैर, मैं बताता हूं कि मानव शरीर के अंदर कुल मिला के सबसे छोटी हड्डी होगी, वो होगी तुम्हारी स्टेपीज। कौन सी हड्डी होगी भाई? स्टेपीज हड्डी। अब तुम सब जान रहे होगे, यार नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, स्टेपीज हड्डी, तो वो मिलेगी कहां पे? तो मैं कहूं कि जो तुम्हारी स्टेपीज हड्डी होगी वो तुम्हारी किसकी हड्डी होगी? तुम्हारे कान की हड्डी होती है भाई। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। अब कान की हड्डियों की बातें कर रहे हैं, तो मैं कहूं कि तुम्हारे कान के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? ये बड़ी बार सवाल पूछा गया है कि मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां होंगी। ऑप्शन में आता है 3, ऑप्शन में आता है 6, 4, तो कितनी होंगी भाई? बताओ जल्दी। देखा, ऑप्शन में आएगा तुम्हारे पास कान के अंदर कुल मिला के 3 जोड़े हड्डियां होती हैं भाई। कितने जोड़े हड्डियां होती हैं? 3 जोड़े हड्डियां होती हैं। सवाल ऑप्शन में यह भी दे देगा कि कितनी हड्डियां होंगी? 3। तो 3 नहीं होती मेरे जान, 3 जोड़े होते हैं। कितने? 3 जोड़े। यानी कि मानव शरीर के कान में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होंगी? 6 हड्डियां होंगी। नाम कौन कौन से हैं? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैंने तुम्हें अभी बताया कि सबसे छोटी हड्डी होगी तुम्हारी स्टेपीज। और कौन कौन सी हड्डियां होती है वह खैर नाम तो मैं लिख ही देता हूं। सबसे पहली हड्डी होगी तुम्हारी मेलियस, दूसरी होगी तुम्हारी इनकस, और तीसरी होती है तुम्हारी स्टेपीज, जो कि तुम्हारे कान की सबसे छोटी हड्डी। कान की ही नहीं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? तुम्हारी स्टेपीज हड्डी। आगे बढ़ता हूं कुछ सवालों की ओर, मैं बताऊं तुम्हारे। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि मानव शरीर के अंदर जो दांतों का फॉर्मूला होगा, और मैं कहूं कि तुम्हारे मानव शरीर में कुल मिलाकर दांत कितने होते हैं? देखा, बताओ। बता दोगे? सभी को पता है कि 32 दांत होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं छोटे बच्चों के दांतों की बात, यानी कि मैं कहूं दूध के दांतों की बात बताओ मुझे। चलो बात कर लेते हैं अभी, दांतों की बात कर लेता हूं मैं। तो दांतों में मैं कहूं कि तुम्हारे मानव शरीर के अंदर जो दांत होंगे, यानी कि तुम्हारे वयस्क आदमी के अंदर, एडल्ट के अंदर दांतें होंगे कितने? 32 दांत होंगे। और वो 32 दांत किस प्रकार से होंगे, कैसे कैसे दांत होंगे? तो बस इतना याद रख लो अभी के लिए कि 2123 अपॉन 2123 ये होता है दांतों का फॉर्मूला। अब वो दांत 2 कौन से हैं, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, वो तो बात की बातें हैं। तुम्हारा काम ये है, जो भी डिटेल्स होंगी तुम्हें ऐप में मिलेंगी। खैर, जो तुम्हारी जितनी भी लेक्चर डिटेल्ड क्लासेस होंगी, मैं कह रहा हूं कि उससे बाहर तो कुछ जाने का ही नहीं है, बस वो पढ़ लो।
दी हुई चीजें कर लो, डीपीपी कर लो यार, सिलेक्शन कहाँ ही जाएगा। अभी बात करते हैं अपने दांतों की ओर, तो दांतों का फॉर्मूला होगा तुम्हारा 2123। इसके अलावा अगर छोटे बच्चों की बात करता हूं तो उनके अंदर फॉर्मूला होता है 2102/2102। ये जबड़ों का फॉर्मूला है, ना कि दांतों का। कहीं तुम सोच लो अरे यार इतने तो टोटल दांत, इनको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। कर लेते हैं बात, दांतों के बारे में बातें हो गई। फिर बात करता हूं मैं तुमसे, एक और सवाल पूछा जाएगा कि तुमसे कहा जाए कि खून के अंदर किस प्रकार का वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि खून को लाल रंग देता है। भाई कौन सा रंग देगा? लाल रंग देगा। किसको? रक्त को। अब वो कौन सा पिगमेंट है पता है सभी को? नहीं पता क्या? जो तुम्हारी आरबीसीज होती हैं, यानी कि तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रंग की जो कोशिकाएं होंगी तुम्हारे, उनके अंदर क्या होता है, तुम्हारा एक प्रकार का पिगमेंट होगा, वो होगा तुम्हारा हीमोग्लोबिन। कौन सा होगा तुम्हारा? हीमोग्लोबिन। यानी कि ये वो पिगमेंट है जो कि तुम्हारा क्या काम करवाएगा, तुम्हारी जो रक्त कोशिकाएं उनको लाल रंग दिलवाएगा। भाई कौन? ये। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी जितने के जितने बैच है तुम्हारा उसमें। देखो डेमो क्लासेस में कर इतना ही होगा तुम्हारे लिए, और भी तुम्हारे सामने सवाल पूछे जाएंगे, जो भी होंगे मैं सारे बताऊंगा यार, मेरा काम है सारा बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खैर लंबी क्लासेस तो मैं करना नहीं चाहता था, बहुत कुछ बताता। अब देखो जितनी भी क्लासेज है तुम्हें मिलेंगी ऐप पर। ऐप कहाँ मिलेगा? मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। तुम्हें जाना होगा तुम्हारे प्ले स्टोर पे, सर्च करना होगा वर्दी कैंपस, और आ जाएगा तुम्हारे सामने बेंच। अब मैं कहूं तुम्हारे सामने अगर बैच की, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने जैसे ही तुम जाओगे नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे सामने, ये किसका? टीए आर्मी का, जो कि होगा तुम्हारा बैच। बाकी डिटेल्स तुम्हारे जीतू सर का काम है, दे देंगे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं जल्दी बैच में सारी शानदार क्लासेस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।